नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के दतिया में है। दतिया का चुनावी सरगर्मी जिस तरह से चल रही है साहब, जैसे चाय उबलती है सर्दियों में, वैसे दतिया का चुनाव उबल रहा है। और अगर बात करें दतिया की, तो दतिया मध्य प्रदेश का एक हॉट सीट माना जाता है, जहां से नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं और वहीं राजेंद्र भारतीय कांग्रेस से मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। एक तरफ इनकी गुड़ागड़ी चल रही है तो एक तरफ इनकी गुड़ागड़ी चल रही है, और उसी के बीच हमारे साथ यहाँ की जनता जनार्दन मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार दतिया में माहौल क्या है, किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। दतिया में किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। बादशाह तो राजेंद्र भारती और कांग्रेस की सरकार बन रही है तो राजेंद्र भारती बनेंगे यहाँ के तो बादशाह। दतिया नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता है। गढ़ नरोत्तम मिश्रा का कुछ दिन पहले अगर इतना गढ़ माना जाता था तो 2018 में 2500 वोटों से क्यों जीते, ये दिमाग लगाओ। विकास कहाँ धरा रह गया कि 2500 वोटों से जीते। और अब तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि कुशवाहा करते थे, पूरा कुशवाहा कांग्रेस की तरफ है 70%, क्योंकि जो कुशवाहा के जो कुछ चेहरा थे वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और जब तो कांग्रेस में थे भी नहीं वो, और 2500 वोटों से हारे थे। अब तो सोचिए कि हमारा समाज का रुझान कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया, 3 पंचवर्षीय देखा हमारी समाज ने, हमारी समाजी के साथ गलत किया है। किसी की जमीन हड़पी है, किसी के साथ मर्डर हुआ है, किसी का रेप हुआ है और शिकायत नहीं लिखती है, एसपी को ज्ञापन देना पड़ता है। मतलब इतनी बुरी स्थिति हमारे समाज की कर दी गई है। आप बात कर रहे हैं साहब जो है कि समाज में बुरी स्थिति हो गई है, कहीं FIR नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो लगातार सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और सबके साथ सबका विकास हो रहा है, हर एक क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल हो गया है। आप कह रहे हैं क्राइम ही क्राइम हो रहा है। क्राइम कंट्रोल अभी कुछ महीने पहले रेणा की घटना, अगर उसमें सही सुनवाई हो गई होती और उनकी FRI हो गई होती, अगर समझौता होता तो आज 5-6 लाश इस खून में लथपथ हुए थे, आज इनके मर्डर नहीं होते, आज इनमें आपस में ये जंग नहीं होती। अगर ये सही सुनवाई अगर दतिया का पुलिस प्रशासन कर लेता तो आज ये गाँव की ऐसी स्थिति नहीं होती। आज भय का माहौल पूरे अन्न अर्के करके गाँव में जो भय का माहौल बना है, आज बहुत भय दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा जी ने करके रखी है। और पूरा आपने ये देखा है, युवाओं को अगर रोजगार होता तो इस दतिया की सीट से निकलकर अन्य राज्यों में काम करने के लिए नहीं जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दतिया का विकास हुआ होता और दतिया को अगर सही सिस्टम पे, तो आज राशन कार्ड की मात्रा बढ़ के जो कम होना चाहिए थी, राशन कार्ड आज बढ़ चुके हैं। आज सोचिए गरीबी की स्थिति में जा रहे हैं लोग कि राशन कार्ड में कहते हैं कि राशन कार्ड बन जाते हैं तो मतलब गरीबी की स्थिति में आ जाते हैं कुछ लोग। हट रही है, बढ़ रही। और इसके बाद गरीबी और नीचे जा रही, जो कहते हैं कि हमने देश में बेरोजगारी मतलब गरीबी मतलब कितने पर्वत और बन गए, गरीबी नीचे चले गए, जो पहले नहीं था कांग्रेस के कार्यकाल में। जो जो देखा है कि खाते की जमीनों पर KCC जो बैंक जब एक बारीकी से चेक करते हैं कागज, ये देखा होगा तो उस पे लोन तब देते हैं, तब KCC देते हैं किसान को कि उसका एक डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। उस जगह पे KCC दिया है और उसके बाद में उसको जंगल घोषित कर दिया गया है। तो इसमें कोई लोकतंत्र दतिया के अंदर नहीं बचा है, इसमें एक ही लोकतंत्र चल रहा है, सिर्फ नरोत्तम मिश्रा दादा का लोकतंत्र चल रहा है। दतिया में सब कानून व्यवस्था खत्म करके रखी थी इन 15 साल में। पूरी जनता, एक युवा परेशान था, एक व्यक्ति परेशान था। अगर ये इतने ही हमदर्द अगर बीजेपी वाले थे तो इनको कोरोना के टाइम में जरूरत थी पैसे की, हमारा व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब ये 1500 की जगह अगर 500 और 1000 की जगह अगर 500 भी देते तो वो 2000 रुपए की तरह हमें 500 का रुपए हमारे व्यक्तियों को लगता, लेकिन उस समय नहीं सुनवाई की। उस समय सिर्फ हमको अंदर भेड़ के रखा गया। उस समय कोई बीजेपी वाले को याद नहीं आई। कोरोना की बात करते हैं, लगातार विपक्ष का दावा है कि कोरोना के टाइम में कांग्रेस पक्ष का नेता कोई नहीं दिखाई दे रहा था और वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता नहीं दिखाई दे रहा था। और अगर बात करें नरोत्तम मिश्रा की, तो हेलीकॉप्टर से लटक कर लोगों की मदद करते थे, पानी में निकाला करते थे, घर घर राशन पहुंचाया करते थे। क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार? अगर जो हॉस्पिटल में पूछना चाहता हूं कि जिस हॉस्पिटल में जो भर्ती हुए हैं मध्य प्रदेश के या पूरे देश के, ये सिर्फ कांग्रेस के बनाई हॉस्पिटल में पूछना चाहता हूं क्या बीजेपी मेडिकल कॉलेज में कोई? हमें पूछना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश की जो पूरे सिस्टम है, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें कांग्रेस ने बनाए हुए 70 साल में उसमें एडमिट हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं पूरे देश में जो बात करते हैं शिक्षा की, जिस स्कूल बने हैं उस स्कूल में नरोत्तम मिश्रा जैसे क्या, शिवराज सिंह चौहान जैसे क्या, नरेंद्र मोदी जैसे कांग्रेस के स्कूल में पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ क्या भाई साहब, दतिया की जनता आखिरकार क्या चाहती है? दतिया की जनता तो अब बदलाव चाहती है, बहुत टाइम हो गया है। जी, क्या चाहती है? एक सवाल। कांग्रेस कांग्रेस राजेंद्र भारती भैया क्या चाहती है? राजेंद्र भारती। एक मिनट, अगर बात करें दतिया की, तो दतिया साहब, दतिया वही दतिया जो मध्य प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर लगातार एक से बढ़कर एक नेता
अपने कदम रख रहे हैं और लोगों के बीच में जलवा बिखेरने का काम कर रहे हैं, कहीं इस तरफ तो कहीं उस तरफ की बात कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कल अमित शाह भी दतिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा कर गए और कह रहे हैं कि दतिया का समीकरण बदल गया अमित शाह के आने से। अमित शाह अपने आप को चाणक्य कहते हैं, क्या मानते हैं? कोई चाणक्य नहीं है, अब कुदार तो भाग जाएंगे। चाणक्य जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ बीजेपी की हार निर्धारित है। हाँ, अब वो आज सुनने सही कहा कि माहौल बदल गया है। अब तो 140 सीटें आ रही थी, अब 10-20 सीटें और बढ़ गई हैं, तो 10-20 सीटें और बढ़ा के गए हैं कांग्रेस की। वो कि दतिया में विकास दिख रहा है, सड़कों का जाल बिछाए आप लोग बसा रहे हैं, लोगों को, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की तो छोड़ो, दतिया की बात कर रहे हो। दतिया में उखड़ी डरी सड़क है। जब देखते हैं सड़क, आप झांसी रोड देख लीजिए, बाईपास रोड के बनवाने लगे, मकान कितने तोड़े ये नहीं बता रहे हैं। क्या नहीं बता रहे हैं? मकान कितने तोड़े, कितने कैसे बनाया उन्होंने, कैसे बनाया मकानों को, कैसे तोड़े उन्होंने। अगर जिस झरकेबाग में ठाड़े हैं, इसकी भी हमारे पास कटंग धरी पेपर की नेशनल पार्क बनना है इसमें। अगर आने वाले समय में मंत्री कौन गड़बड़ करता है तो जो जितने मकान बने जो नेशनल पार्क में सब टूट जाएंगे, हम सबको दिखा देंगे। बहुरिया नहीं पा रही है कार लाडली बहना योजना, बहुरिया को लाडली बहना योजना मिल रही है। आप लोग कहाँ भूल गए? लाडली बहना योजना जो कहाँ चले गए थे 18 साल से? 18 साल से कहाँ चले गए थे? मैं पूछना चाहता हूँ। को 2000 रुपए मिल रहे हैं किसानों को, जब उनका नाज और फसल का जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो मंडी में आंसू बहाते हैं किसान, उनको सही रेट नहीं मिलती है और उनको 2000 रुपए का लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। खाद की बोरी में बढ़ा के पैसा, खाद की बोरी में पैसा बढ़ाकर ये ले लेते हैं। बताइए हमको खाद की बोरी मिल रही है? मिलाई नहीं खाद की बोरी, खेत नहीं पे रहा। दतिया की जनता, किसान क्या चाहता है? कांग्रेस सही कह रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, युवा दिखाई दे रहे हैं। आपसे बातचीत करेंगे आखिरकार दतिया में युवाओं की हुंकार क्या है और दतिया में युवा क्या चाहते हैं, क्या युवाओं को रोजगार मिला है या नहीं मिला है? मैं एक ही बात कह रहा हूँ, हमारी देश जो जनता है दतिया की भोली भाली थी वो जागरूक हो गई है। लोग बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, लोग महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे, धर्म के नाम पर गुमराह नहीं होंगे। इस बार बदलाव है और बिल्कुल। महंगाई की बात करें, महंगाई बढ़ी है तो क्या पेमेंट नहीं बढ़ी है? पेमेंट कहाँ बढ़ी है? पूरी सरकारी संपत्ति प्राइवेट कर दी। लेबर की अगर बात करें 300 रुपए से 500-700 रुपए। लेबरों को महीना में 10 दिन काम मिलता है बस, बाकी सब घर ऐसी तैसी करा रहे बेचारे। 400 रुपया देता कौन है लेबर को? ये किसान देते हैं जो मकान उठा रहा है, गवर्नमेंट नहीं देती है। ना उद्योगपति देते हैं, उद्योगपति तो 12 घंटा जोतते हैं और 300 रुपए और 4 से देते हैं। दलाल बना रहा है इस कार में, दलाल ही दलाल, हर फैक्ट्री में दलाल बैठे हैं। हर में 400 रुपया 12 घंटा जोतते हैं, गरीब आदमी को कागज भरते 1500। एक आध पंचायत दादा के बिना फोन के निपटवा दो थाने पे तो मान जाए हम तुम्हें। विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेसियों के आंख पे पट्टी बंद गई है और विकास नहीं दिखाई दे रहा है। विकास अब दिखाई देगा जब कांग्रेस आएगी। कुसवन की जमीनें छुड़ाओ, नहीं हुआ, वो सिंधिया जी पार्टी तोड़ कर भागा था। इस बताए किस मध्य प्रदेश के किसानों के ऋण माफ करे? कहता था कि हमारी सरकार नहीं बने तो हम भाग जाएंगे, किसानों के ऋण। किस किसान के ऋण माफ हुए मध्य प्रदेश के अंदर? आपकी बार वो गद्दार था, वो गद्दारी की तरह रहेगा। उसने कुछ नहीं कर पाया किसानों को भला, कुछ नहीं कर पाया। वो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए गया था, पार्टी छोड़कर अपने महल बचाने के लिए। सिंधिया इस बार तो ग्वालियर चंबल में पार्षद नहीं बन पाएगा। पार्षद आने वाला कारण है कि महापौर कहाँ से जिता पाया? सिंधिया जी ने अच्छा भला किया होता किसानों। सिंधिया अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए पार्टी में भागा है, जनता को कुछ नहीं। आकर पूरे मध्य प्रदेश का माहौल बदल दिया। अमित शाह ये पूछ लीजिए और कितने चाट के ठेला लगवा दे अमित शाह ने। दतिया में हर घर चाट को ठेला, सब्जी को ठेला, विकास कोई नहीं जाए। ये पता पाल लो, बसन में 300 में कितनी जनता आई थी, पता पाल लेना। भाड़े के टट्टू आ रहे हैं हर राज्य से, यूपी से 500 रुपए में खरीद कर ला रहे हैं अमित शाह जी। भीड़ हर राज्य में ले जा रहे हैं, खरीद कर भीड़। हाँ, 500 रुपए में खाना, सही हकीकत के सच्चाई है। क्या भाई साहब, आप आम जनता लग रहे हैं, आम नागरिक लग रहे हैं, यहाँ के हैं? क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद कुशवाहा। क्या लगता है कि दतिया में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास के नाम पे मैंने देखा है कि विकास हुआ है, जो उसमें कोई काम का नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ है? यहाँ पे आरसीसी डली गई है तो इसको तोड़ दी गई है। फिर तत्काल सिविल आरसीसी डालने के बाद आरसीसी की याद आती है, वो सिविल लाइन की याद आती है। उसके बाद तोड़ दी जाती है। दतिया की जनता क्या चाहती है? इस बार बदलाव चाहती है पूरा। भैया, दादाजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? इधर आइए। हैं
दहशत का माहौल है, दहशत का माहौल है, दहशत की वजह से कोई सामने नहीं आता। दहशत का क्या है? किसकी दहशत? दादा का दहशत में बोल नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। किसकी दहशत? गृह मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी का, क्या भाई साहब, किसकी दहशत? गृह मंत्री का, बोल कह रहे हैं कि मकान टूट जाएगा, जमीन सरकारी गृह मंत्री जी का, इसके कारण से पब्लिक भाग रही है दादा के डर के कारण। बात करें दतिया के माहौल की तो दतिया का माहौल क्या है? सब नहीं बोल पाएगी, दतिया के डर का कारण सफाई है दादा की, सफाई है। बदलाव नहीं चलेगा। अब लोकतंत्र है जी, भारत लोकतंत्र से चलाएगा। जर्मनी का कानून चला रहा दादा नरोत्तम मिश्रा दादा, ये पब्लिक बोल नहीं पा रही, उन्हीं के कारण कि हमारा मकान टूट जाएगा बोलेंगे, इसी कारण नहीं। मंत्री अपना पार्षद नहीं बना पाते, दतिया जिला में पार्षद हमारे गृह मंत्री, दतिया की- हमारे गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री दतिया को उत्तर कोरिया का किम जोन बता रहे हैं। दतिया में इतने कुशवा है, दतिया में इतने कुशवा, नगर पालिका अध्यक्ष कुशवा नहीं बन सकता। सब ब्राह्मण समाज के सब जर्मनी की हिटलरशाही चल रही है। यहाँ वो देख लो कितने लोग पब्लिक खड़े हैं, क्यों नहीं आ पा रहे? इनका मकान टूटने में 10 मिनट नहीं लगेंगे दादा के कारण, इसलिए ये बोल नहीं पाएंगे। ऐसे हो रहा है। हाँ जी, इसलिए डर रहे हैं ये सब लोग। हाँ। हाँ, जिसके तोड़ना है हम नहीं, लोगों आप ने दबाव में तो नहीं बोल रहे कोई नहीं, यहाँ तोड़ दे, घर में बोलते ही नहीं। आपके भी हो सकता है कल तो हो जाएगा, हम कह रहे गोली मारे, हम छाती में तक जा रहे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में गोली भी निकल जाए तो हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। जय कांग्रेस, जय कमलनाथ। तो ये देखिए साहब, हमारे साथ दतिया की आम जनता जनार्दन थी और बातचीत कर रहे थे आखिरकार दतिया में क्या होने वाला है। एक तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र भारतीय ताल ठोकते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी गुड़ागड़ित लगाने के चक्कर में पड़े हैं और हमारे साथ यहाँ की जनता जनार्दन थी और इनसे बातचीत कर रहे थे आखिरकार मध्य प्रदेश के दतिया का माहौल क्या है। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन ब्रिजेश के साथ, मैं अमित कुमार। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए द कंगड़ वी न्यूज। धन्यवाद।